तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। रोचक योग जो कि जन्म पत्रिका में मंगल के कारण बनता है, कब वो रुचि का अर्थात प्रेम संबंधों को विवाह में परिणत कराने का कार्य बनता है। आज एक जन्म पत्रिका जिसका आधार एक कमेंट है, उसको आधार मान करके इस कुंडली का कुछ खास खास विश्लेषण और खास तौर पर दाम्पत्य जीवन के लिहाज से हम यहां पर करेंगे। साथियों, ये जो कमेंट हमें प्राप्त हुआ है, ये कमेंट जिस आईडी से आया है वो आईडी है डोंट डिस्टर्ब, और इन्होंने लिखा है कि कर्क लग्न, फीमेल की कुंडली है, किसी बहन की। तो कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में 7th हाउस में मार्स, जुपिटर और वीनस, मतलब मंगल, बृहस्पति अर्थात गुरु और शुक्र, इन तीनों का यहां पर योग है। तो ये क्या परिणाम प्रदान करता है? साथियों, हम बार बार अपने प्रत्येक कार्यक्रम में कहते हैं और ये आपको सिखाने का ही हमारा प्रयत्न होता है कि हर एक जन्म पत्रिका यूनिक होती है और हर एक जन्म पत्रिका में उसके योग कारक अर्थात शुभ और अच्छे ग्रह होते हैं और कुछ उसके नेगेटिव या बुरे ग्रह होते हैं। अब सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जिस ग्रह की बात हो रही है वो इस जन्म पत्रिका के लिए अच्छा है या बुरा है। इन्होंने ये लिखा कि कर्क लग्न, ये कर्क लग्न की जन्म पत्रिका है, 4 नंबर से प्रारंभ हो रही है। तो कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में इस सप्तम भाव में मंगल विराजमान है। तो ये कुंडली तो एक मंगली कुंडली हो गई और बहुत बेहतर रहेगा, बहुत श्रेष्ठ रहेगा कि ये अपने लिए एक मंगली जीवन साथी का चयन करें। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि मंगल जो है वो कर्क लग्न में बहुत अच्छा अर्थात बहुत ही योग कारक ग्रह होता है, क्योंकि एक तो वो त्रिकोण का अधिपति है, दूसरा वो यहां पर कर्म स्थान का अधिपति है और बैठा अपनी उच्च राशि मकर में है। तो इसी को हम ज्योतिष की परिभाषा में कहते हैं कि ये रोचक योग का निर्माण इसने कर दिया। और रोचक योग कब बनता है? जबकि जन्म पत्रिका में मंगल देव या तो योग कारक या कम से कम समग्रह हो और केंद्र में यहां पर वो विराजमान हो। तो ये केंद्र में विराजमान हो गए। अब चाहे कोई भी ग्रह हो, जब तक उसकी महादशा, उसकी अंतरदशा नहीं आती है, वो रिजल्ट प्रदान नहीं कर पाता है। जब तक उसमें डिग्री अंश मात्र बल नहीं होता है, वो रिजल्ट प्रदान नहीं कर पाता है। हम ये मान करके चल रहे हैं कि जब भी इसको मंगल की दशा अंतरदशा आएगी, वो इसके जीवन की सर्वोत्तम दशा रहेगी। किन किन क्षेत्रों में सर्वोत्तम रहेगी? दाम्पत्य जीवन के लिहाज से बहुत अच्छी रहेगी। प्रेम विवाह का यहां पर यह रोचक योग अपने रुचिपूर्ण विवाह के लिए इनको प्रेरित करेगा। और कुंडली इन्होंने थोड़ी सी भी मिला ली, ठीक ठाक भी, तो दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा। सही समय पर इनका विवाह संपन्न हो जाएगा। भूमि में यदि ये निवेश करते हैं तो उसमें कई गुना इनको रिटर्न मिलेगा। साथ ही कोई भी शत्रु, चाहे वो इनसे पैसों में बड़ा है, ताकत में बड़ा है, रुतबे में बड़ा है, इनका वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ये व्यक्ति जो है ये अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा अटैच्ड रहता है। ये पार्टनरशिप में अर्थात जीवन साथी के साथ में ग्रूम करता है और जीवन साथी के लिए ये स्वयं ताकत बनता है और जीवन साथी इसके लिए ताकत बनता है। साहस इनमें भरपूर रहता है। अपने भाइयों से इनको लाभ मिलता है और ये भी अपने भाइयों के साथ में बहुत अच्छा व्यवहार करता है। यहां पर एक बात यह है कि ये अपने जीवन साथी पे थोड़े से क्रोधित रहते हैं। यहां पर ये फीमेल की कुंडली की हम बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इनका ये एटीट्यूड रहता है कि ये उसको कंट्रोल करना पसंद करते हैं। चूंकि इस त्रिकोण का भी मंगल अधिपति है, इसलिए आकस्मिक लाभ इनको सदैव मिलते ही रहते हैं। और प्रेम की हमने बात की, वो भी पंचम भाव से ही होता है, तो उसको ये प्रेम विवाह में परिणत भी कराता है और बहुत ही जल्दी और एक भाग्योदय कारक संतान भी इनकी झोली में अवश्य आ जाती है। क्योंकि कर्मेश भी है मंगल इस जन्म पत्रिका में, इसलिए कर्म इनका जो है वो सदैव उच्च श्रेणी का होता है। थोड़ी यदि अच्छे से तैयारी करें तो सिविल सर्विसेज में इनको बहुत अच्छी सफलता का योग बनता है। एक उच्च पद को ये आसीन जरूर हो जाता है, सरकारी नौकरी तो एक मामूली सी इनके लिए बात हो जाती है। दूसरा, इन्होंने कहा कि गुरु भी इस
सप्तम भाव में विराजमान है, तो यहां पर गुरु भी योग कारक है कर्क लग्न में, लेकिन वो यहां पर नीच राशि के हो गए। तो नीच राशि के होने के कारण जब जब गुरु की दशा अंतरदशा आएगी, वो इनके दाम्पत्य जीवन में खटास अवश्य लेकर के आएगी। इनको वो मोटापा और मोटापे से होने वाली समस्याओं से ग्रसित अवश्य करेगी। कहीं ना कहीं वो भाग्योदय में बाधा इनके अवश्य उत्पन्न करेगी। तीसरा इन्होंने जो ग्रह कहा वो है शुक्रदेव। तो शुक्रदेव यदि इस सप्तम भाव में विराजमान है, अभी शुक्र को लेकर के हमारी श्रृंखला भी जारी है, तो शुक्र भी इस जन्म पत्रिका में एक सम ग्रह है, मतलब बुरे नहीं है, बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन ठीक ठाक से ग्रह है। तो जो जो उनके आधिपत्य के हैं, वो भौतिक सुख सुविधाओं के लॉर्ड हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो लग्जूरियस ब्रांडेड चीजें पसंद करता है, बहुत अच्छा इन्वेस्टर होता है, अपने आसपास सारी सुख सुविधाएं वो अर्जित करता है, आय में उसके कोई कमी नहीं होती है, और अपनी हर एक इच्छा स्वयं अपने बलबूते पूरी करने का वो मादा रखता है। लोगों से कैसे व्यवहार करना है, लोगों से लाइजनिंग कैसे करना है, उनको अपने उपयोग में कैसे लेना है, ये किसी को सीखना हो तो वो इनसे सीख सकता है। कुल मिलाकर के इस जन्म पत्रिका में और आज के एपिसोड में ये कि ये मंगली तो है, लेकिन यदि ये ग्रहों का ठीक से मिलान कर लेते हैं, भावों का ठीक से मिलान कर लेते हैं, आने वाली दशाओं अंतरदशाओं का बहुत अच्छा मिलान कर लेते हैं, तो मंगल इनके लिए बहुत फेवरेबल होता है साथियों। और मंगल की महादशा में इनको महादशा मंत्र साधना जरूर करनी चाहिए। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, जिस किसी भी समस्या से आप जूझ रहे हैं, जो कोई भी प्रश्न आपके दिल दिमाग में घूम रहे हैं, उनका उत्तर क्या है, तो हम इस ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से उसको खोज निकालेंगे। तो आप यदि अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं इस पर आप संपर्क जरूर कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।